लग रहा है मोदी जी झुकेंगे या साथ झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो आप लोग पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम अपने बच्चों के साथ हैं। पूरा देश जाग चुका है। मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। कब जाएंगे आंदोलन? ऐसे सड़कों ऐसे ही पर चलेगा, ऐसे ही चलेगा। हम लोग अपना घर छोड़कर जनता के साथ, अपने बच्चों के साथ आ गए हैं। अब तो सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरीके से जो आज ये धरना चल रहा है कि भारत देश के युवा जो है जाग चुके हैं। अगर अब धर्मेंद्र सिंह की बात नहीं है, शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, अब देश के प्रधानमंत्री की भी बात है। जिस तरीके से युवा को जो है गैस गोला मारा जा रहा है, वो जख्मी हो जा रहा है, उनके खून बह रहा है। ये कोई आतंकवादी है, ये कोई तालिबानी है? जिस तरीके से युवाओं के साथ जो किया जा रहा है, ये अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। इनके ऊपर जो है गोला, इनके ऊपर जो है बम तक का फेंका जा रहा है। नरेंद्र का इस्तीफा, धर्मेंद्र की जगह नरेंद्र का। पहले हम लोग जब शांतिपूर्ण इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें चाहिए था कि धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन धर्मेंद्र नहीं दिया तो अब नरेंद्र भी चाहिए। धर्मेंद्र के साथ नरेंद्र को भी खींच लेंगे। और इस देश में जितना नरेंद्र मोदी ने और धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है, इस देश के युवाओं के भविष्य को, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में इस देश के गोदी मीडिया का सबसे बड़ा किरदार है। सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा गाली सुनने वाला, सबसे ज्यादा बेइज्जत होने वाला प्रधानमंत्री बना है। इसके पास क्या डिग्री है, कोई डिग्री का पता नहीं है। चाय कहाँ बेचा था किसी को पता नहीं, लेकिन ये देश बेच दिया, सबको पता हो गया कि देश बेच दिया। सर हमारी गलती है ना, जब हमने गवर्नमेंट ही अनपढ़ चुन ली। जब हम अपने घर का नौकर चुनने से पहले 15 इंटरव्यू रखते हैं, हमने पीएम चुनने से पहले एक इंटरव्यू नहीं रखा, हमने एजुकेशन मिनिस्टर चुनने से पहले एक इंटरव्यू नहीं रखा, उनका कोई टेस्ट नहीं करवाया, उनसे कोई एग्जाम नहीं करवाया, तो यही भुगतेंगे हम। हमारी गलती है सारी। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कॉल देंगे। और जो 20 जुलाई को भीड़ थी वो तो ट्रेलर था, वो ट्रेलर था। अगर ये बात हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो अब इसको छोड़ के सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो। यही लक्ष्य रखो कि भाई अब ये धर्मेंद्र प्रधान तो गया भाड़ में, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए हम, और जब तक उसका इस्तीफा नहीं मिलेगा अब हम हटेंगे नहीं। ये होना चाहिए मेरे विचार से। तो मैं बताऊं, देखो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा गया भाड़ में, मोदी दे इस्तीफा, बात खत्म। मोदी दे इस्तीफा, आती जिंदगी हमारी सही हो जाएगी। हम परेशान हो गए यार, 12 साल हो गए हम परेशान हो गए। भाई मोदी किसका भगवान है? कौन है वो? हमारा भगवान इस भाई ने पहना हुआ अपनी टी शर्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारा भगवान है, ये हमारा भगवान है। भगवान नहीं हो सकता। चाय के दाम पे जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे कुचे राज भी वो मंत्री लोग खोल देंगे। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर के आए थे। और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर फुले हुए आए लोगों के बच्चों के। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इस्तीफा देने वाले कहीं दबे हुए राज न खोल दें, इसलिए किसी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। और जो कल छात्रों के साथ युवा देश बेच दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमने चाहिए मोदी का इस्तीफा। और 20 के भीतर वे नहीं बैठे पाओगे, युवा बैठेंगे देश के। भाई कम से कम भी यहाँ पर 2 से 3 लाख आदमी पहुंचेंगे, फिर देखेंगे सरकार जो है मोदी बैठा है, यो अनपढ़ गवार, यो बार देशा मांडे जा, इसकी कितनी हिम्मत है, तू कर रोक लेगा। और इबकी गेड़ा हरियाणा के आगे हैं भाई, तू इबकी गेड़ा रोक कर दिखाइए। फाइनली दोस्तों हमारे देश की छवि को फॉरेन मीडिया ने चमका ही दिया, आप भी देख लो। Human Rights Watch has urged the Indian authorities to investigate alleged police successes in Delhi after officers forcibly dispersed thousands of protesters who were trying to march towards parliament. They were demanding sweeping reforms to the education system and protesting paper leaks. India's government is facing its biggest youth-led challenge in years. There have been accusations of police brutality in Delhi, with reports of more than 100 youth protesters injured in anti-government demonstrations. The Cockroach Janta Party movement has garnered support from millions of Gen Zs in India. जहां हमारा मीडिया गोदी में बैठ करके फेक नैरेटिव फैलाता है, और शायद इसीलिए हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 157 है आउट ऑफ 180 कंट्री। बाकी आप क्या सोचते हो, आ जाओ कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। अगर भूखमरी खत्म करनी है तो गांव-गांव गुरुद्वारे खोल दो, सरकार को 5 किलो राशन बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिख भाई खिला देंगे 150 करोड़ को। अगर भारत देश भी सिख राष्ट्र देश बन जाए तो कैसा होगा, धरती पर जन्नत जैसा। हमने देखी होगी ट्रक और बस ड्राइवर की। जो बने सो गया। एक मिनट हमारे सीखो। अरे
इनने जो किया है वो देश का कोई नहीं कर सकता। इन सिक्कों ने हमारे लिए बहुत किया है। हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सब इंसानियत के नाम होता है, सब इंसानियत के लिए होता है और कोई किसी के लिए नहीं करता। इनका रिस्पेक्ट जो करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। साला मैं कह रहा हूँ स्वर्ग में जाएगा। मैं तो स्वर्ग में जाएगा रिस्पेक्ट करने वाला। जो इनकी रिस्पेक्ट करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाना है तो सिक्कों की रिस्पेक्ट करो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अप्पू आ रहे हैं। आपकी हिम्मत है, आपकी जान आती है ना, आपकी हिम्मत है, जान आती है ना। हमारी कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम जरूरत पड़े मैं आपको सारी फौजी आपके साथ खड़ी है। बहुत बढ़िया कि आप डटे हुए हो। हमारे साथ आए, उनने बोला कि अब हम आपके साथ हैं, अब आप प्रोटेस्ट करो, अभी हम आपको छू भी नहीं सकते। तब हम वहाँ पे रोड पे बैठ के हमने प्रोटेस्ट कराए, नहीं तो लाठीचार्ज करके पुलिस बार बार हमें वहां से हटा रही थी जब तक बंगला साहिब वाले लोग हमारे साथ नहीं जुड़े। अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की मौजूदा शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरुकुल में देखा है हमने। फार्मर प्रोटेस्ट हुआ 2020 में तो हम में से ही बहुत लोगों ने बोला खानी है, इनको गोली मार दो, ये तो टेररिस्ट है। लेकिन आज वो ही फार्मर्स हमारे स्टूडेंट्स को बचाने पहुंचे हैं, तो उसके लिए मेरे को शेम महसूस हो रही है और मैं उनसे अपॉलॉजी करना पड़ती है। सारे लोग एक बार प्लीज आ रही है। मेरी भैन मेरी वीडियो आई थी चल पे टेंशन ना ली आ गए फिर भैने आ गए। Maserati, Snoop, Digo Double G, the life of the party. Lay back, stay back. Under Prime Minister Modi, India's future was dragged through the streets today. Following the massive NEET paper leak, thousands of students staged a peaceful cry for justice at Jantar Mantar. But as these future doctors marched toward Parliament, they met an iron fist. The police unleashed a ruthless crackdown, violently detaining unarmed protesting youth. It was a chilling display of ultimate state power over broken dreams. The message from the administration is clear. The system will not be questioned. कोई गल नहीं, इत्थे हवाई जहाज लेट आ सकता, कोई गल नहीं, प्रधानमंत्री घंटा लेट पहुंच सकता, कोई गल नहीं। ते इत्थे जे विद्यार्थी 10 मिनट भी लेट हो जाण तां उन्हां नूं अपने जिहड़ा हैगा ਉਹ पेपरां ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बैठण दित्ता जांदा। आह देश ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਆਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਆਉਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਘੰਟਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫੌਜ ਖੜੂਗੀ ਮੂਹਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਫੌਜਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਖੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ प्रशासन ਨੂੰ। आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है यहाँ पे सर? नहीं, आपका नेम प्लेट क्यों नहीं है? गिर गया, आपका भी गिर गया, उनका भी नेम प्लेट गिर गया, सबका नेम प्लेट गिर गया। अच्छा, तो यहाँ पे आए जरा और नेम प्लेट देखते हैं, इनका नहीं होगा, इनके भी नेम प्लेट्स नहीं है, इनके भी नेम प्लेट्स नहीं है। आपके नेम प्लेट्स है क्या? इनमें से किसी के नेम प्लेट्स नहीं है, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे किसी के नेम प्लेट्स नहीं है सर। वाओ, अमेजिंग, आपके बच्चों की तरह यहाँ पे लोग हैं और आपके नेम प्लेट्स नहीं है सर। वाओ, आई एम अमेज्ड, I am shockingly amazed and flabbergasted how this man is smiling over by सर अपने नेम प्लेट क्यों हंस भी हैं? कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथियों के नेम प्लेट क्यों नहीं है सर? अच्छा, clearly this is not violation of privacy, this is not violation of constitution sir। नेम गुड, इनका हेलमेट है, इनका शील्ड है, इनका प्रोटेक्शन है, पर नेम प्लेट नहीं है। क्लियरली ग्रेट। मैं अब आपको एक फाइनल चीज बता देता हूँ, they don't have name plates, they have shields to protect them, they have lit to hit them, they have everything, but what they don't have is name plate। I am amused that this is not violation of constitution, but these protesters who are peacefully protesting is violation of constitution of ये छात्रों की लड़ाई हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का। सोनम सर के वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए अभी भी पुलिस लड़ाई देख सकते हैं भाई, ये छात्रों की लड़ाई। ये छात्रों की लड़ाई।